हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5। ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 6.5 EXER CISE। बच्चों EXER ये CISE एक्सरसाइज 6.5 है बच्चों। ये अपन ये स्टार्ट करेंगे अब। चलिए, इसका आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर ईच जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फाइंड द कॉमन रेशियो आर एंड द फाइंड nth टर्म। यानी इसमें आर लेना है और n टर्म लेना है। आर लेना तो आपको आता ही है, पहले से हम कर चुके हैं इससे पहले। तो चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर सार। याद रखिए ज़रा ये बात को। मैथ्स एक गेम होता है और उसको हम बेहतरीन अंदाज में खेल सकते हैं और पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन है 3, 3/2, 3/4, 3/8। अब इसके अंदर क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, फाइंड द कॉमन रेशो। अच्छा, कॉमन रेशो तो मालूम है आपको, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरीके से। और सोल्यूशन में देखिए कितना आसान है। कॉमन रेशो R इज इक्वल टू A2/A1, जो आप पहले से जानते हैं। A2 क्या है, ये 3/2/A1 क्या है, 3 है तो अपन /1 लेना है इसको। अब देखो बच्चे, इसको क्या करते हैं, इक्वल टू, ये रहा 3/2 इंटू डाल दीजिए आप, ये 3/1 जाके 1/3 होता है, 1/3। यानी ये 3 कैंसल, तो 1/2 आ गया। आर आपके पास आ रहा है 1/2, ये एक आंसर होगा आपको। देखिए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या मालूम करना है, nth टर्म। चलिए देखिए, an जो nth टर्म होता है ARn-1, इसका एक छोटा सा फार्मूला आप याद रख लीजिए। ए तो आपको मालूम है कि ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, 3 को, ये 3 है ए। तो आप यहाँ पर लिखिए ए एट द प्लेस ऑफ ए राइट 3, और आर तो आपके पास है 1/2 AR। उसके बाद n-1, तो ARn-1 ये आपका आंसर आ चुका है। इट इज़ द आंसर बच्चों। देखो ये कितना आसान होता है ये, ओवर दिस। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन है 2 - 6 18 - 54। 2 है और -6 है और ये 18 है और -54 है। बच्चों ज़रा शेड आ रहा है थोड़ा, अब देख लीजिए, क्लियर होगा। देखिए, तो अब इसमें आपको ये ए होता है, ये A1, A2, A3, ये तो पहले से मालूम है। हमको इसमें मालूम क्या करना है, पहले आर मालूम करना है। सोल्यूशन, चलिए, आर जो होता है बच्चों, ये तो पुरानी बात है, A2/A1, जो आप अच्छा जानते हैं। अब ये A2 वो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये शेड आ रहा है। A2 बोल तो लिखेंगे अपन, ये A2 है -6/2। जब इसको कैंसिल करते हैं तो -3 आ गया। यानी आपको एक आंसर आर आ रहा है -3। देखो कितना आसान है बच्चों ये, वेरी इजी। अब AN मालूम कर रहे हैं अपन। AN का फार्मूला क्या, ARn-1। AN का फार्मूला ARn-1। बच्चों ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, वो तो आपको मालूम 2 है। आर क्या है, -3 है। फिर ये n-1 एज इट इज़। तो बच्चों इस तरह देखिए आपका ये सेकंड आंसर भी हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये 1 2 3, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, -1 -3 -9 -27 एंड सो ऑन, इसने दिया है। ये तो ये होता है, अब आपको मालूम करना है आर का फार्मूला होता है बच्चों A2/A1। ये बहुत पुरानी बात है। A2 क्या है, -3/A1, -1 है, माइनस कैंसल, ये 3/1 का मतलब होता है बच्चों 3। यानी देखिए आप आसानी के साथ मालूम हो गया है, आर होता है 3। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर सार।
मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं होता, जहन से निकाल दीजिए। मैथ्स क्या होता है, एक गेम है, ये खेलना है आपको। अब आप उसने क्या किया है, आर तो आ गया, अब मालूम करो, ये बोला है कि ए एन nth टर्म, nth टर्म का फार्मूला क्या, ए आर एन माइनस वन, ये तो फार्मूला है, आप याद रख लीजिए आप। और आपको ए अच्छा मानो, फर्स्ट टर्म ए कहते हैं, तो -1, आर क्या है 3 आ गया है, n-1 एज इट इज, ये लिख दीजिए आप। इस तरीके से आंसर हो गया है। इस तरीके से बच्चों ये आपका थर्ड आंसर भी आ चुका है। अब आगे बढ़ेंगे अपन फोर्थ आंसर की तरफ। अब ये रहा फोर्थ आंसर बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप, ये है फोर्थ आंसर है, ये 5 है, और यहाँ 2 है, और 4/5 है, और 8/25 है, एंड सो ऑन दिया है इसके अंदर। अब हम आपको इसमें यही मालूम करना है कि पहले आर मालूम करेंगे, इसका सॉल्यूशन है ओनली आर। आर का फार्मूला तो आपको लिख के आप परफेक्ट हो गए होंगे, A1/A2, मैथ्स इज ए गेम। A2 क्या है, 2 है, A1 क्या है, 5 है। तो बच्चों A1/A2 ये कट होता नहीं कटा था, बस ख़त्म, समझ लो कि आर आपको आ गया 2/5। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए आर आ गया। और आपको क्या लेना है, एन का फार्मूला क्या है, ये भी मालूम हमको, ARn-1। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, मालूम है आपको 5। आर क्या होता है, 2/5। उसके बाद n-1 होता है, इट इज़ द आर बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन बच्चों, ये 10th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ GP 5, 25, 125। चलो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके अंदर जो नंबर्स है 5 है, 25 है, 125 है, एंड सो ऑन दिया है, यानी इसके अंदर A5 होता है, और आपको D मालूम करना, सॉरी अब आपको R मालूम करना है। R का फार्मूला क्या होता है बच्चों, R इज का फार्मूला होता है A2/A1, सॉरी A2/A1, यानी 25, A2 है बाई 5 होता है, 5 25, यानी 5R। बच्चे यहाँ पर A तो आपको ऑलरेडी पहले से मिल जाता है, R आप जो मेहनत करके लाए हैं ये होता है, AR आपके पास है, और आपको 10th टर्म, nth टर्म और 10th टर्म मालूम करना है। चलिए अब फ़र्ज करिए 10th टर्म मालूम कर रहे हैं, पहले 10th टर्म मालूम करेंगे। 10th टर्म वो तो AN का फार्मूला क्या है आपको मालूम है अच्छी तरीके से, AN का फार्मूला ARn-1 होता है। तो जब A10 ले रहे हैं अपन, एट द प्लेस ऑफ n10 ले रहे हैं, देखिए कैसा गेम है, मैथ्स इज ए गेम है ये। अब n की जगह पे 10 लेना है, A तो आपके पास 5 है, R तो आपके पास 5 है, फिर n तो आपके पास 10-1 है। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ये 5 है, ये 5 है, 10 में से 1 गया तो क्या होता है, 9 होता है। तो बच्चों अब देखिए ये क्या हो रहा है मालूम, ये 5 का पावर 1 है, 5 का पावर ये 9 है, यानी दोनों मिलकर क्या होते हैं, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। 5 1 + 9 = 5 का पावर 10 ओवर द आंसर। देखो बच्चे कितना आसान है, ये एक होगा। अच्छा और क्या बोले हैं उन्होंने, और ये बोले हैं कि nth टर्म मालूम करना है, nth टर्म। देखिए 10th हो गया, अब nth टर्म मतलब AN क्या होता है बच्चों, ARn-1 होता है। तो A 5 है बच्चों, और R भी अपना 5 आया था, n-1 एज इट इज़, यानी अब देखिए बच्चों ये आ रहा है, ये 5, ये आ रहा है 5 के ऊपर n-1। तो आपकी अच्छी तरीके से मालूम है, पहले से आप जानते हैं कि बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड होता है। और हम ये 8th क्लास में पढ़े हैं ज़्यादा क्वेश्चन कि कैसा था, देखिए आप, AM × AN = AM + N, यानी बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। हम पढ़ के परफेक्ट हो चुके हैं इसके अंदर बच्चों। तो ये गेम यहाँ पर खेलना है।
अब ये 5 को तनहा मत समझिए आप, एवरी नंबर है द पावर 1, कोई भी नंबर ऑफ पावर 1 होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको 1 बताना पड़ता, हमेशा 1 1 नहीं लिखते हो। 2 पावर 2 है तो लिखना ज़रूरी है कंपलसरी एवरी टाइम, अब 1 है तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है ज़रा बताना पड़ेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या हो रहा है, ये शेड अलग आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए ये 5 का पावर बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड 1 + n - 1, तो +1 - 1 कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये बच्चा आपका 5 का पावर। इट इज़ द आंसर बच्चों और दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या आसान क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इन क्वेश्चनों की वजह से। अब रहा बच्चों हम ये अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गया है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन। ये जो इंडिकेट कर रहा है वो अपने को मालूम करना है, चलिए मालूम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और ये है, अच्छा देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिकेट कर रहा है उन्हें अपने को, क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि A1 बोले तो 9 लीजिए, R बोले तो 1/3 लीजिए, और फाइंड A7। बच्चों ये तो बहुत आसान है, देखिए ए वो तो हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर देखिए अपना जो है सुप दे दिया उन्हें, आप कुछ करना नहीं अपने को, बहुत आसान है। यहाँ से हम मालूम करेंगे A7। देखिए बच्चों कितना आसान है ये A7। पहले देखो बच्चों AN का फार्मूला लिख देंगे, AN का फार्मूला ARN - ये आपको मालूम है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर A7 फाइंड करो बोला, तो A तो H रहेगा, फिर R क्या है आपके पास, देखिए कहाँ पर R 1/3 है, सॉरी बच्चों A9 रहेगा, ये A9 रहेगा। R क्या रहेगा बच्चों 1/3 R रहेगा, फिर N क्या रहेगा बच्चों, N देख रहे हैं आप यहाँ, देखिए आप 7 है तो N 7 - 1 रहेगा, वगैरह बच्चों। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे अपन, ये ज़रा शेड आगे सता रहा है हमको। अब ये रहेगा 9 है, यानी 3 का पावर 2 बना सकते हैं आप, 3 3 9, और उसके बाद ये 1/3 को 7 में से 1 जाता है तो 6 ले लेंगे अपन यहाँ पर, है ना बच्चों। उसके बाद देखिए कितना आसान है, 3 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 6, कितने भी आओ 6 मरतबा आए, 1 का पावर 7 मरतबा आए, 10 मरतबा आए, वो 1 इंच रहेगा। ये इस पे आएगा तो 1 रहेगा, फिर ये 6 इस पे आएगा तो 3 का पावर 6 बनेगा। तो अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 यहाँ पर है, कैंसिल कर दीजिए आप 3 का पावर 2, इसमें से भी 3 का पावर 2 कैंसिल कर दीजिए, 1/3 का पावर 4 इज ए आंसर। ये होता है बच्चों आंसर, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान आंसर है। आप ये A7 = 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं, इट इज़ द आंसर। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब इसको 3 का पावर 4 को आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 का पावर 4 बोलो तो 1 2 3 4 3 9 27 27 81, 1/81 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखना ही आपको काफ़ी है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है 2, इसमें देखिए A1 दिया है बच्चों, A1 दिया है -12, R दिया है 1/3, ये फाइंड A6, अपने को A6 मालूम करना है। चलिए अब बढ़ेंगे अपन, अब जैसे अपन ए तो है आपके पास, डायरेक्ट सॉल्यूशन रहेगा ये भी। AN क्या होता है बच्चों, ARN - 1, ये आपको मालूम है। तो अब हम A6 ले रहे हैं, A6 वो तो A क्या है -12 है, R क्या है 1/3 है, N क्या है 6 है -1,
तो ये होगा बच्चों -12 1/3, ये होगा बच्चों, ये होगा 5 होगा बच्चों, ये होगा 5। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये -12 1 का पावर 5 टाइम लिए तो 1 ही होता बच्चों। 1 बंदा जैसे 1 का पावर 5 टाइम लिख रहे हैं अपन, जैसे 1 × 1 × 1 × 1 × 1 1 2 3 4 5 1 बंदा 1 1 बंदा 1 1 बंदा 1 1 बंदा 1, यानी 1 का पावर कितना भी आने दो आप उसको 1 ही लिखना है आपको। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पे ये नॉलेज रखिए आप। अलबत्ता यहाँ आने के बाद 3 का पावर 5 कंपलसरी है, 3 का पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 बंदा 12 होता है, -12/3 का पावर 5 होता है। 12 को क्या करने के लिए 2 टुकड़े बनाएंगे, 3 × -4, 3 4 12 होता है। ये 3 का पावर 4 × 3 का पावर 1, यानी 5 टाइम है तो 4 1 5। 3 का पावर क्यों बनाना, आप बोलेंगे सर क्यों बनाना, अच्छा 5 था ना, इसलिए बनाना है बच्चों ये हमको कि 3 को कैंसिल करना है, तो 1 हटा दिया तो 3 कैंसिल होता है, पावर 5 जाके 4 लिख देना। तो अब आपका इजी आंसर क्या बना, मैथ्स इज ए गेम होगा ये। 3 का पावर 4, अब 4 3 से कटने वाला नहीं है, तो इट इज़ द योर आंसर हो जाता है आपका ये आपका आंसर हो जाता है। आप ज़रा स्टाइल मार सकते हैं। स्टाइल क्या मार सकते हैं, A6 बोले तो -4/3 का पावर 4 ओवर द आंसर। इस तरीके से करना है बच्चों। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर सर। आप हमारी एकेडमी से जुड़े रहिए, ज़मीर सर एकेडमी से। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास, इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ेंगे अपन बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस। विच टर्म, ये कौन सा टर्म है, यानी WH विच TERM, टर्म ऑफ विच टर्म ऑफ द जीपी, ये पूछ रहा है। और इसका क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये 2,8,32, इज 512, ये क्वेश्चन है। यानी 512 ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं ये मालूम। तो बच्चे आपको तो पहले ये मालूम करना है कि ए क्या है मालूम आपको, आर मालूम करिए। R इज इक्वल टू A2/A1, यानी 8/2 2 4 द 8, यानी R4 आ गया आपको। तो A आपके पास 2 है, R आपके पास 4 है, और AN आपके पास 512। तो चलिए, अब A है आपके पास, R भी आपके पास, AN भी है, तो नंबर ऑफ टर्म मालूम करना है। ठीक है, मालूम करेंगे अपन। AN का फार्मूला तो लिखो आप। AN का फार्मूला ARN-1, यानी ये n मालूम करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो पहले क्या करेंगे, जो चीज़ मालूम करना है उसको इधर ला लेंगे पहले से अपन। तो ARN-1 इज इक्वल टू AN, यानी A क्या है आपके पास 2 है, ये है ARAN, ये असल मेन पॉइंट सही। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये A का मतलब क्या होता है 2, R का मतलब होता है 4, N-1 एज इट इज़ लिखना है आपको, इक्वल टू AN क्या है 512 है। तो बच्चों 512 का पावर 2 का पावर 9 आता है। ये देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये N-1 है। अब इसके 2 के पावर में लेंगे इसको अपन। तो देखिए बच्चों 512 का 2 का पावर 9 आता है। यहाँ से देखिए 2 to the 4, यहाँ 5 है, 1 बचा 10, 11 हो रहा है, 2 5 द 10 11 है, फिर 1 बचा 2 6 द 12, अगेन 2 से 2 1 द 2 2 2 द 4 5 है, यहाँ पर 1 2 8 द 16, फिर 2 से 2 6 द 12 2 4 द 8, फिर 2 से 32 होता है, फिर 2 से
16 होता है बच्चों। ये आधा आधा करते जाना, बस ख़त्म, नो वेस्ट टाइम, मैथ्स इज द गेम है। देखो आधा कर दीजिए इसको, 2 टाइम बोले तो आधा, फिर ये 2 टाइम बोले तो आधा, फिर 2 टाइम बोले तो आधा, फिर 2 टाइम बोले तो ये ख़त्म। यानी मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब। आप काउंट कर लीजिए, 9 होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो बच्चों 2 का पावर 9 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 1 होने दो। 2 का पावर 2 क्या होता है बच्चों, 4 होता है, ये 4, और ये n-1 लिख दीजिए। 2 का पावर 9, ये यहाँ ये लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए बच्चों क्या होता है, 2 का पावर 1 यहीगा, 2 का पावर 2 से इंटू करो, 2n-2, 2n फिर 2 1 दा -2 इक्वल टू 2 का पावर 9। ये हुआ क्वेश्चन। अब बेसेस आर सेम, पावर शुड बी मालूम बच्चों आपको। तो बेसेस दोनों को सेम करना है। जैसे मैं अभी जस्ट बिफोर बताया था कि आपको am बाई an क्या होता है, ये एक फार्मूला आपको बताया था जो 8 क्लास से पढ़ रहे हैं अपन। am इंटू an इज इक्वल टू am प्लस n। बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड बच्चों। ये बेसेस आर सेम, पावर शुड, इधर साइड में लिख दिया हूँ मैं भी, मैथ्स इज ए गेम। अब यहाँ बेसेस सेम करेंगे, 2 1 प्लस 2n-2 इक्वल टू 2 का पावर 9। ये 2 है, ये 2, ये 1 कैंसल, इसमें 1 कैंसल, तो ये बच जाता है बेटो, -1 बच जाता है इसमें से, +1 -2 हो तो -1 बच गया। ये लेकर 2 का पावर हम लिखेंगे बच्चों 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कहाँ परेशानी होती है, ईमानदारी के साथ 2 2 कैंसिल करो ये। उसके बाद रहा 2n-1 इक्वल टू 9 रहा। उसके बाद रहा 2n, सॉरी ये ऐसा नहीं बच्चों, ये देखो ये कैसा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आएंगे अपन। ये 2n, यहाँ देखिए 2n-1 इक्वल टू ये 9 रहा। तो 2n इक्वल टू 9 है, -1 को उधर पटकते +1 बन जाएगा। तो 2n इक्वल टू 10 हुआ। फिर n इक्वल टू 10/2 ले लीजिए, 2 5 10 ले लीजिए, n इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। तो nth टर्म हुआ ये, n इज इक्वल टू 5, यानी 5th टर्म इज 512। यानी जो क्वेश्चन दिया है 512 5th टर्म हो रहा है। तो अपन इसको स्टाइल मार भी सकते हैं और स्टाइल नए मार्कर n इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ये 512 इज द 5th टर्म TER ऑफ GP। ये GP का 5th टर्म जो होता है वो विच टर्म हो तो 5th टर्म होता है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ज़रा क्वेश्चन, ये शेड ज़रा सता रहा है। 3,3,3√3 यानी 3,3,3,3√3 3√3 is 729 बच्चों। ये लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या देखिए, फिर एक बार लिख देता हूँ मैं। ये √3 है और ये 3 है और ये 3√3 है, डैश 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 है, इज 729 बच्चों। AR तो आपको यहाँ मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में R मालूम करो। R क्या है, A2/A1 बच्चों, 3/√3 बच्चों। ये है R अपना। तो बच्चों हम ये काम ये करेंगे, यहाँ पर कभी भी याद रखिए √3 नीचे नहीं रहना, ऊपर आ सकता है। √3 नीचे नहीं रहना, एक याद रखिए, और माइनस नीचे नहीं रहना, ये एक याद रखिए। 2 चीज़ें आप जहन में रखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो
शेड आ रहा है। तो इसको कैंसिल करने का एक इजी मेथड क्या है बच्चों, और एक √3 इसके साथ जोड़िए तो ऊपर भी √3 आपको देना पड़ेगा। तो ये ऊपर जो बनेगा 3√3 बन गया, नीचे का 2 3 जाके 1 3 बन जाते हैं, तो ये कैंसल। तो अब यहाँ पर r = √3 आ गया। और आपको अब यहाँ पर देखिए बच्चों a भी √3 है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप a भी आपका √3 है, r भी आपका √3 है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a भी क्या है, √3 है, r भी √3 है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/3, 1/9, 1/27, dash is 1/2187। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें ये तो है आपके पास, r मालूम करिए पहले। r = a2/a1, यानी a2 1/9 है, a1 1/3 है, = 1/9 इंटू 1/3 जाके बच्चों 3/1 होता है, ये आपको मालूम है। तो 3 1 3, 3 3 9, 1 1 1, ये होता है 1/3। यानी a आपके पास आ रहा है 1/3 और r आपके पास आ रहा है 1/3 और आपको n मालूम करना है। चलिए इसके बाद देखिए आप, फार्मूला है बच्चों, फार्मूला क्या है, ARn-1। फार्मूला रहेगा आपका ARn-1 रहेगा बच्चों। ये ARn-1 = AN। तो बच्चों आप देख रहे हैं a है अपने पास 1/3, ये a होगा। r है अपने पास 1/3, n-1 = दिया है अपने पास 1/2187। तो बच्चों अपन ये 1/3 के फॉर्म में लाने के लिए इसको 3 कैल्शियम के टाइप में निकालेंगे अपन, कितना होता है पावर देखेंगे। 2187 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 × 21, 3 2 × 6 7 8, 2 बचा, 3 9 × 27 होता है बच्चों ये। उसके बाद फिर 3 से 3 2 × 6 7 है यहाँ पर, 1 बचा, 3 4 × 12, 3 3 × 9। फिर बच्चों 3 से 3 8 × 24, 3 1 × 3। इस तरीके से बच्चों 3 से 3 2 × 6 7 8, 2 बचता है 21, 3 7 × 21, 3 9 × 27 और 3 3 × 9 और 3 3 1 × 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बन रहा है 3 का पावर 7। चलिए 1/3 और ये भी 1/3 n-1 = 1/3 का पावर 7 है बच्चों ये। अब यहाँ पर क्या रहेगा, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। यहाँ पर ये 1/3 का पावर बच्चों 1 होता है, मैंने कहा था ईच एंड एवरी नंबर्स हैड द पावर 1, लेकिन लिखते नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है बताना पड़ता है। तो बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड क्या है बच्चों, 1 + n-1 = 1/3 का पावर 7। अब ये 1 1 कैंसिल कर दीजिए आप, 1/3 का पावर n आ रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 1/3 का पावर 7 है, हम उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्यों लिखना है ऐसा, इसलिए लिखना कि 1 के ऊपर जब पावर 7 जब आता है तो वो 1 ही रहता,
वन चेंज कभी नहीं होता। देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 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 रहता है, ये तो 1 है। और ये 3 का पावर 7 जो था वो कॉमन लिख दिए। अब आप बोलेंगे इससे ऐसा क्यों लिखना, इसलिए लिखना अपन कि इससे अपने को बहुत बड़ी मदद क्या मिल रही है। इधर से 1/3 की छुट्टी कर देंगे, इधर से 1/3 की छुट्टी कर देंगे, एन इज इक्वल टू 7th। सेवंथ टर्म इज ये 1/2187, ये लिख भी सकते हैं, ये नहीं भी लिख सकते। मेन आंसर बच्चों ये है, इट इज़ द गेम, मैथ्स इज द गेम प्ले विथ जमीर सर। ये बहुत आसान चैप्टर है, मैथ्स पूरा आसान है, बशर्ते कि आप जमीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। हम आपका हर कदम पर हम आपका साथ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। चलिए देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी एन ए सोल्यूशन डायरेक्ट, ये सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ मैं। A12 आपको मालूम करना है। 12 टर्म ऑफ जीपी हुज 8 टर्म इज 192। क्या दिया इसने, A8 क्या दिया है, 192 दिया है। और क्या दिया, देख कॉमन रेशियो इज 2। ये देखिए कॉमन रेशियो इज 2, यानी R इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको स्टार दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, स्टार क्वेश्चन है, इसकी ज़रा अच्छी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, A8 क्या है, 192, यानी A8 इज इक्वल टू 192। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, A8 का फार्मूला क्या है मालूम आपको। A8 का फार्मूला AR8 - 1 इक्वल टू 192 होता है। A तो A है, R आपके पास दे दिया है तो सुकून से R लिख दीजिए। उसके बाद 8 - 7 इक्वल टू 192 होता है बच्चों। तो अब A2 का पावर 7 क्या करेंगे अपन, 192, 2 का पावर 7 इधर पटक देंगे, 2 का पावर 7। अब उसके बाद A इज इक्वल टू, चलिए 2 का पावर 7 क्या होता है ज़रा देख लेंगे अपन। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 2 to the 4, 4 to 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to 64, 64 to the 128, 192 by ये 128, 128। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। किससे कट करेंगे, देखो आप, 4 से होता है, 4 से, 4 4 द 16, 17, 3 बचे, 4 8 द 32, 4 3 द 12, 4 2 द 8, यानी ये आ रहा है बच्चों 48/32। फिर करो 4 से, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 8 द 32, ये आ रहा है 12/8। फिर करो 4 से, ये 4 3 द 12, 4 2 द 8। तो बच्चों बेहतरीन आ गया है, A इज इक्वल टू 3/2 आ गया है अपने पास। और R तो कॉमन रेशो उसने दे दिया है अपने को, R2 है। तो मालूम क्या करना है बच्चों, A12 मालूम करना है। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर से लिखेंगे A12। A12 का फार्मूला होता है AR12 - 1 होता है। A तो आपके पास 3/2 है, R2 है, 12 - 1 11 होता है। ये देखो बच्चों 3/2 इंटू 2 का पावर 11, 2 का पावर 1 कैंसल, 2 का पावर 1 कैंसल, तो 2 का पावर 10 होता है बच्चों। यहाँ पर बचा हुआ होता है 2 का पावर 10। तो अब देखिए, तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर क्या है, 3 इंटू 2 का पावर 10 होता है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, इसको पावर में क्या हो रहा है ये वैल्यू ले सकते हैं,
इसका आइडिया देखिए, ये 1 2 3 4 ये 5, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32, 32 1 2 3 4 5 होगा, 1 2 3 4 ये 5, 2 to the 4, 4 to 8 to the 32 to the 64, 64 to the 128 to the 256 to the 512, 512 to the 1024। ये पूरों को मल्टीप्लाई करो बच्चों आप, तो 1024 आ जाएगा। तो हम 3 इंटू 1024 को जब इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 द 12 के 2 कैरी 1, 3 to the 6 1 7, 3 to the 0, 3 1 the 3। बच्चों इसका आंसर आ रहा है 3072। इट इज़ योर फाइनल आंसर, इट इज़। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है, आपको करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। द फोर्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 3/2। फोर्थ टर्म क्या दिया है? 3/2। क्वेश्चन नंबर है ये 6 है बच्चों। ये 1 मिनट अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ये हम सोल्यूशन लिखेंगे। इसने लिखा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3/2, यानी A4 इज इक्वल टू 3/2, यानी AR3 इज इक्वल टू 3/2 होगा बच्चों। अब दूसरा देखिए बच्चों, सेवंथ टर्म यानी A7 बता रहा है 16/81। A7 का मतलब AR6 इज इक्वल टू 16/81। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो ARn-1 अगर ले रहे हैं अपन, तो फर्ज करें यहाँ पे A4 है, हाँ, तो ARn-1। तो अब ARn वो तो क्या है बच्चों? 4 है, तो 4-1 होता है ना AR3। तो ये जहन में रखो आप बच्चों के, A4 है तो AR3 बनता है वो। इसी तरीके से A10 भी है तो AR9, जो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं समझा दिया था आपको। अगर A100 भी है तो AR99, एक कम लेना है आपको। इस तरह का यहाँ पर भी वही डायरेक्ट ले रहे हैं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। AR हो तो AR3 ये आ गया, A7 हो AR6 ये आ गया। तो अब देखिए बच्चों, AR6/AR3 ले रहे हैं अपन, तो ये 16/81/3/2 लेना पड़ेगा। यानी दोनों को जब हम कैंसिल करते हैं तो R का पावर 6/R का पावर 3 इक्वल टू ये जो फ्रैक्शन है, जो ये 16/81 इंटू, कभी भी याद रखो जो ये जो नीचे का होता है डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है, यानी 3/2 नहीं 2/3 होता है। तो R3 कैंसिल कर दीजिए, इसमें से R3 कैंसिल कर दीजिए, इसमें ऊपर बचा R3 इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है? हो, ये बच्चों कौन सा भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ कैंसिल नहीं हुआ, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फिर से चेक कर लेंगे अपन। फोर्थ टर्म ऑफ द GPS 2/3 है, तो हम क्या लिखे? 3/2 लिखे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ 2/3 है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर कट नहीं हो रहा था तो मैं समझ गया कि कुछ छुटा है यहाँ पर। तो AR 2/3 लिखना है अपने को, ये 2/3 लिखना है, और R 3/2 बराबर है 2/3। यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ पर लिखना है ये 2/3, ये 2/3 हो जाता है कभी कभी बच्चों, तो इसको सही कर लेना अपन। ये 2/3, ये उल्टा होगा, ये 3/2 बच्चों। ये देखो ये 3/2 है। अब देखिए ये आसानी से कट जा रहा है, ये वही बोल रहा हूँ, ये कट नहीं रहा है तो समझना कि कुछ गड़बड़ी, अपने से नंबर कुछ मिस हुआ है, वो चेक कर लेना अपन। कभी कभी हो जाता है जल्दी में, तो
ये क्या है, कट नहीं होने की वजह से हम चेक करें इसको 2/3 ये बराबर। अब देखिए कट होता है 2 से कट करेंगे अपन, 2 से आता है ये 8, 3 से कट करेंगे मैं 3 1 3, 3 2 6, 7 8 2/3 7 21, यानी 8/27। बच्चों देखो आर क्यूब क्या बन रहा है मालूम, 8/27 बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक गेम खेलेंगे अपन, वो क्या गेम है बोले तो R3 जो लिख रहे हैं अपन 2/3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 वो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to 4 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम करते हैं तो 8 होता है। ये 27 को भी अगर 3 टाइम करते हैं 1 2 3, 3 3 9 3 27, ये भी 27 होता है। तो हम 3 के पावर में, इसलिए आप बोलेंगे सर क्यों लेना 3 के पावर में, भाई लेने की भी एक वजह होती है। लेने की वजह क्या है मालूम आपको, ये जो 3 3 दिख रहा है, ये जो 3 3 दिख रहा है ये कैंसिल कर देंगे अपन, ये गया तो आपको आर क्या आया 2/3 आ गया आर। उसके बाद देखिए अब ये जो आर देख रहे हैं बच्चों आप आर 2/3, हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 AR3 में सब्स्टिट्यूट करने की वजह से हमको ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए और आर अगर मिल गया तो हम किंग बन जाते हैं। तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे AR3 में। चलिए AR3 क्या है 2/3 है, देखो बच्चों AR³ क्या होता है 2/3 गिवन इन द क्वेश्चन। ये है आर नहीं था अपने पास, आर क्या आ गया है 2/3 आ गया है, आर पावर 3 एज इट इज 2/3। इसके बाद देखो बच्चों ए 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 27 इज इक्वल टू 2/3 है बच्चों ये। और a इज इक्वल टू 2/3, ये 8/27 उधर जाता है तो 27/8 बन जाता है बच्चों, ये सहन में रखिए। अब 2 4 द 8, 3 9 द 27, यानी a बन गया है 9/4। तो बच्चों आप देखिए, आप ए भी आपके पास है और आर भी आपके पास है। तो इधर चलिए अपन ए क्या है 9/4, ए इज इक्वल टू 9/4 और आर इज इक्वल टू 2/3 और सीरीज मालूम करना है आपको कि ए जो होता है वो तो फर्स्ट सीरीज है 9/4 और A2 का मतलब AR होता है 9/4 इंटू R 2/3। तो ये होता है बच्चों 3 2 2 द 4, 3 3 द 9, ये 3/2 और A3 का मतलब AR2 होता है बच्चों। तो A 9/4 इंटू आर क्या है 2/3, तो 2/3 का पावर 2 जब बनता है ये तो 9/4 2 to the इंटू 4/9, ये कैंसर, ये कैंसर, ये बना 1। फिर A4 अगर ले रहे हैं तो AR3 बनता है बच्चों। ए वो तो 9/4, आर बोले तो 2/3 का पावर 3, यानी 9/4 2 का पावर 8/27 होता है बच्चों। 4 2 द 8, 9 3 द 27, 2/3। यानी इसका जो सीरीज बन रहा है 9/4, दूसरे नंबर AR2 3/2, तीसरे नंबर पर 1, चौथे नंबर पर 2/3 ऑन सो ऑन। ये होता है बच्चों आपका आंसर। वेरी ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। डू दिस प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स एंड मैच द गेम प्ले विद जमीर सर। जुड़े रहिए जमीर सर अकेडमी से, इंशाल्लाह हम आपको हर कदम पर साथ देंगे। यू विल बिकम ए रैंक इन योर क्लास। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
162, 54, 18 एंड 2/81 दिस वन दिया है हैव द nth टर्म इक्वल। देखिए इस दोनों का nth टर्म इक्वल दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n लेना। चलिए ये देखो बच्चों, पहले तो ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं अपन सोल्यूशन। क्वेश्चन में 162 कामा 54 कामा 18। अब ये है, ये तो आपको मालूम है फर्स्ट वाला होता। आर मालूम करिए पहले। आर जब मालूम करते हैं तो A2/A1 ये भी अच्छी तरह से मालूम है आपको। 54/162। अब इसको कैंसिल करिए आप। ये 54 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो 3 4 12 के 2 कैरी 1, 3 5 51 16, 162 बच्चों। 54 1 51 3 यानी 1/3 आ रहा है रेशियो। अब देखो बच्चों, ए आ रहा है 162, आर आ रहा है 1/3 बच्चों। चलो एक काम हो गया फर्स्ट सीरीज का। अब इसके अंदर सेकंड सीरीज क्या है बच्चों, 2/18। सेकंड सीरीज में 2/81, सॉरी 81 करते 2/27 कामा 3/9। इसमें भी बच्चों ए तो है, ए का छोड़ दीजिए आप, हमको मालूम करना आर इज इक्वल टू ये A2/A1 अच्छा मालूम है आपको। A2 क्या है बच्चों, 2/27 2/81। यानी आपको ये भी अच्छा मालूम है बच्चों के ये भी अच्छी तरीके से आपको मालूम है बच्चों। मैं ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, पेपर रख देंगे डायरेक्ट। चलिए अब देखिए, ये 2/27 तो है, सही है। ये जो होता है वो रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी 81/2 बन जाता है। ये 2 से 2 कैंसल होता है। 9 3 दा 27, 9 9 दा 81, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, यानी बच्चों ये आ रहा है 3। ज़बरदस्त। यानी इसका भी आपको ए मिल गया 2/81, आर मिल गया 3। अब दोनों का क्या दिया है इसमें देखिए ज़रा, और से बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देयर nth टर्म इक्वल, क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये nth टर्म क्या है, इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, दोनों का इक्वल। वो तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, ARn-1 इक्वल टू ARn-1 है ये दोनों का, असल में ये है। तो चलिए बच्चों पहले वाला ले लेंगे अपन। पहले वाले का देखो, ए क्या है 162, आर क्या है 1/3, n-1 इसे रहेगा ये, इक्वल टू ए क्या है इसका देखिए बच्चों 2/81, आर क्या है बच्चों 3 है, n-1 वैसे ही रहेगा ये। अब उसके बाद देखो बच्चों 162, 1 के ऊपर पावर जो आता है, कितना भी पावर आंदे ये 1 ही छूँगा बच्चों। और ये 3 के ऊपर जो आता है तो n-1 होगा, ये हो गया बच्चों। उसके बाद 2/81 है, इसके बाद 3 का पावर n-1 है। देखो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे 2/81 इधर पटक देंगे अपन, और ये नीचे वाले को उधर ऊपर पटक देंगे। यानी इधर देखिए 162 इंटू ये 2/81 इधर आता है तो क्या होता है मालूम, 81/2 होता है, इक्वल टू ये क्या है बच्चों 3 का पावर n-1 है ना, ये है ना। अब ये भी जाएगा, नीचे का होता है ऊपर, वो भी मालूम आपको 3 का पावर n-1, नीचे का पावर ऊपर होता मालूम, ऊपर का पावर नीचे होता मालूम। यहाँ देखिए 2/81 है तो 81 ऊपर जा रहा, 2 नीचे आ रहा है ना। मल्टीप्लाई देखो इसके अंदर क्या है बच्चों, प्लस है तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस होता, माइनस प्लस की दोस्ती है। और दूसरी मल्टीप्लाई और डिवाइड की दोस्ती है। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आता है, ये मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में आता है, ये मल्टीप्लाई में जाता है। तो इस तरीके से अपन ये यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों क्या होता है, ये 2 से कैंसिल करो आप, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 81 है। तो पहले n वाले इधर ले लेंगे बच्चों अपन,
3 का पावर n-1 इंटू 3 का पावर n-1 इक्वल टू 81 इंटू 81। 81 का पावर क्या होता है मुझे मालूम है बच्चों। 81 का पावर 3 का पावर 4 होता है। 3 से करो 27 होता है, 3 से करो 9 होता है, 3 से करो 3 होता है, 3 से करो 1 होता है। 1 2 3 4 यानी बच्चों यहाँ 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 आ रहा है। और उसके बाद अब ये होता है बच्चों, ये होता है 3 का पावर n प्लस n क्या होता है 2n। 1 1 क्या होता है -2 होता है बच्चों। तो अब हम यहाँ देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 3 का पावर ये 2n -2 हो रहा है। यहाँ 3 का पावर बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड हो रहा है। तो 3 का पावर बच्चों 2n -2 है, तो 3 का पावर 8 है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये 3 की छुट्टी दे देंगे। तो रहा क्या 2n -2 इक्वल टू 8 होगा बच्चों। उसके बाद देखिए कमाल, ये 2n इक्वल टू 8 है, माइनस को उधर पटकते ही प्लस बन जाता है। तो 2n इक्वल टू 10 होता है, n इक्वल टू 10/2 होता है बच्चों। 2 फायदा 10 कट जाता है, n इज इक्वल टू 5। ये रहा बच्चों आपका आंसर। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो कर रहे हैं अपन ये लास्ट एक्सरसाइज इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ, शेयर करिए और अपने रिलेटिव्स को फ्रेंड सर्कल में बोलिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। ऑल द बेस्ट। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।